एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। क्या पूछ रहा है? एपीज का सम पूछ रहा है। सम का मतलब एसएन की वैल्यू निकालना है। एसएन सम का मतलब होता है जोड़ या योग। अब एसएन की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या आपका 0.6 1.7 2.8 और 200 टर्म। कितना टर्म है? 200 टर्म। अब यहाँ जो है 100 टर्म है। क्या है आपका? 100 टर्म है। अब 0.6 1.7 2.8 तो 0.6 जो है फर्स्ट टर्म हो जाएगी। ए की वैल्यू कितनी हो गई? 0.6। डी की वैल्यू किस तरह निकालेंगे? A1 है, ये A2 है। डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस, A2 में से A1 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अब यहाँ डी की वैल्यू A2 की वैल्यू कितनी है? 1.7। A1 की वैल्यू कितनी है? 0.6। अब डी की वैल्यू 1.7 में से 0.6 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 0.6 कैसे माइनस करेंगे समझ लीजिए। 7 में से 6 जाएगा 1, पॉइंट उतार लिया, 1 में से 0 गया 1। अब यहाँ आपका डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस 1.1 कितना आ गया? कॉमन डिफरेंस 1.1। 100 टर्म। एन की वैल्यू क्या है आपकी? 100 है। अब यहाँ एस एन वाला फार्मूला लगा लीजिए। एस एन इक्वल एन अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d बड़का ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब एस एन इक्वल एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू 100। एन की वैल्यू 100, एन की जहाँ पे क्या रखेंगे? 100 रखेंगे अपान 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू आपकी 0.6 है। 0.6 प्लस एन की वैल्यू 100 माइनस 1 और इंटू डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू 1.1 है। 1.1 ब्रैकेट बंद आपका। अब 2 से 100 कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। अब 2 से 0.6 में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से 0.6 में मल्टीप्लाई किया, 2 6 12 के 2 कैरी आया 1 2 0 0 यहाँ 1 आ गया। कितना आ गया आपका? 1.2 प्लस 100 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 9.9 और मल्टीप्लाई कितना आ गया? 1.1 ब्रैकेट बंद आपका। अब 50 100 में से 1 जाएगा आपका 99 मल्टीप्लाई 1.1। अब 51.2 प्लस 99 का 1.1 में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 99 का 1.1 से मल्टीप्लाई 11 से 99 में मल्टीप्लाई कर लीजिए। पॉइंट एक नंबर पहले लगा लीजिए। पॉइंट एक नंबर पहले लगा हुआ है। 1 9 जा 9 1 9 जा 9 1 9 जा 9 1 9 जा 9 9 9 9 8 9 1 10 1089 कितना आ गया आपका? 1089। पॉइंट एक नंबर पहले, कितने नंबर पहले? तो पॉइंट एक नंबर पहले यहाँ लगा लीजिए। अब 50 और 1.2 और 100 8.9 ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर लिया। अब 108 और 108.9 और 1.2 108.9 और 1.2 ऐड कर लिया। 9 to 11 के 1 कैरी आया 1 9 8 1 9 1 10 के 0 कैरी आया 1 1 यहाँ उतार लिया, 1 यहाँ उतार लिया। आपका कितना आ गया? ऐड करने पर 110.1 कितना आ गया? 110.1 110.1 पॉइंट के बाद एक नंबर, कितना नंबर? 1 नंबर। पॉइंट कैंसिल हो गया, नीचे कितना आ जाएगा? 10। जितना नंबर पॉइंट के बाद उतना 1 के बाद 0 बढ़ेगा आपका। अब ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 5 इंटू 1 1 0 1। अब 5 इंटू 1 1 0 1 मतलब कि 5 इंटू 1101 कितना आ गया? 1101। 5 का 1101 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 1 जा 5 5 0 0 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5505। कितना आंसर आ गया? 5505। एसएन की वैल्यू कितनी आ गई? 5505। ये आपका आंसर आ गया 5505। 5505। इसको आप उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन बता रहा हूं। एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। सम निकालना है, एसएन की वैल्यू निकालना है। एसएन की वैल्यू निकालना है आपको, सम निकालना है। सम का मतलब जोड़ योग।
अब यहाँ जो है 1/15 ये आपकी ए की वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट टर्म। ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू 1/15 आ गई। ये आपका A1 है, ये आपका A2 है। और ए डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस किस तरह निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू A2 में से A1 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब D इक्वल A2 की वैल्यू कितनी है 1/12 और माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 1/15। अब D इक्वल 12 और 15 का एलसीएम ले लो, या एलसीएम ले लो, एक डायरेक्ट भी आइडिया उसको भी कर सकते हैं। 15 का 1 में मल्टीप्लाई किया 15 1 जा 15, 12 का 1 में मल्टीप्लाई किया 12 1 जा 12, नीचे से नीचे का मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 इंटू 15। अब D इक्वल देखिए एक बात फिर समझ लीजिए, 15 1 जा 15 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 12 1 जा 12, 12 का 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे का नीचे से 15 1 जा 15, 12 1 जा 12, 12 इंटू 15। अब यहाँ आपके सामने 15 में से 12 जाएगा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3/12 इंटू 15, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, डी की वैल्यू 4 15 जा कितना हो जाएगा 1/60। डी की वैल्यू कितनी आ गई 15 4 जा 60 टू 11 टर्म कितना है 11 टर्म। एन की वैल्यू क्या है आपकी 11 है, एन की वैल्यू 11 टर्म है तो एन की वैल्यू 11 हो जाएगी। अब एस एन वाला फार्मूला रख लीजिए, सम निकालना है। एस एन इक्वल n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 डी ब्रैकेट बंद। एस एन की वैल्यू कितनी है आपकी 11 है, एन की जहां तक क्या आ गया 11/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1/15 है प्लस एन की वैल्यू कितनी है 11 - 1, डी की वैल्यू कितनी है 1/60 ब्रैकेट बंद। अब 11/2, अब 2 1 जा 2, 2 अपान कितना आ गया 15 आ गया, 2 1 जा 2, 11 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 10 इंटू 1/60, 10 इंटू 1/60, 11 में से 1 गया कितना आ गया 10, 10 इंटू 1/60, 10 से 60 को कैंसिल कर दीजिए कितना आ जाएगा 10 6 जा 60, 6 आ गया कितना आ गया 1/6 आ गया। अब 11/2 ब्रैकेट में 2/15, 2/15 और प्लस 1/6 कितना आ गया 1/6। अब 11/2 6 का 2 में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6 का 2 में मल्टीप्लाई कर लिया कितना आ गया 12, 6 2 जा 12, 15 1 जा 15 और 15 का नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 2 जा 12, 15 1 जा 15, 15 का 6 से 15 इंटू 6 ब्रैकेट बंद 11/2। अब 12 और 15 कितना हो गया आपका 27, 27/15 इंटू 6। अब इसको कैंसिल कर लिया जाए, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब 11 इंटू 3 कितना आपका आ गया 2 इंटू 5 इंटू 2। अब 11 3 जा 33, 2 5 जा 10, 10 2 जा कितना आ गया आपका 20। तो आंसर आपका क्या आ गया 33/20। एस एन की वैल्यू कितनी आ गई 33/20 आ गई। एस एन की वैल्यू 33/20 उतारिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। हाँ, इसको यहां से आप लोग समझ लीजिए कैसे कैंसिल किया है, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है, बच्चे इसको समझ लें। 12 और प्लस 15, 12 और 15 जो है आपका 27 हो गया, और 15 इंटू 6, 6 2 जा 12, 15 1 जा 15, 15 इंटू 6। अब 12 और 15 ऐड किया कितना आ गया 27, 15 इंटू 6, 3 से 27 को कैंसिल किया 9 आ गया, 3 से 5 एक ही नंबर पे, ऊपर भी उसी नंबर से कैंसिल करना है, नीचे भी उसी नंबर से कैंसिल करना है। 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, फिर 3 से 9 को कैंसिल किया, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। अब यहाँ आपका 11 3 2 5 2 बचा। अब 11 3 जा आपका 33 आ गया, 2 5 जा 10, 10 2 जा कितना आ गया 20, 33/20। ये आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को उतारिए, इसके बाद अगला मैं बता रहा हूँ। एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने आ चुका है। फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो, इसमें भी सम निकालना है, एसएन की वैल्यू निकालना है, एसएन की वैल्यू आपको निकालना है। अब यहाँ क्वेश्चन आपका क्या किए 7 + 10 होल 1/2 14 + 84। अब यहाँ जो 7 है ए की वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट टर्म, ए की वैल्यू 7,
डी की वैल्यू क्या करेंगे, ये A1 है, ये A2 है, A2 में से A1 को माइनस कर देंगे, 10 होल 1/2 में से 7 क्या किया, माइनस कर दिया, 10 टू ज़ा 20, 20 और 10 टू 2 10 ज़ा 20, 21, 21/2 और -7। अब यहाँ जो है 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 1 का 20 में 21, 1 21 20 21 1 ज़ा 21, 2 7 से कितना आ गया, 14 आ गया, 2 1 ज़ा 2, मतलब 1 का 21 में 1 से 21 में करेंगे कितना आ जाएगा आपका 21, 2 का 7 में 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ डी की वैल्यू 21 में से 14 गया, कितना आ गया, 7/2। डी की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 7/2 आ गई है। अब यहाँ जो 84 है इसको L मान लीजिए लास्ट टर्म, या AN भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, L भी और AN भी, L इक्वल AN कितना है आपका 84, कितना है L इक्वल AN मतलब 84। अब L इक्वल A प्लस ब्रैकेट में n-1D। अब L की वैल्यू कितनी है 84, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू आपकी A की वैल्यू कितनी है आपकी, A की वैल्यू फर्स्ट टर्म 7 है, फिर प्लस n-1, D की वैल्यू कितनी है आपकी 7/2, n की वैल्यू 7/2। अब n-1 इंटू 7/2 84, ये प्लस 7 ब्रैकेट, ये प्लस 7 इक्वल के इधर मतलब तराजू के इधर काहे में हो जाएगा, माइनस में, n-1 इंटू 7/2, 84 में से 7 जाएगा, कितना आएगा 77। अब n-1 77 है। अब ये 7/2 आपका इधर चला जाएगा, जब इधर जाएगा तो मल्टी पलट जाएगा, 2/7 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, इक्वल के इधर तराजू के इधर जब 7/2 जाएगा तो पलट जाएगा, और भी कोई नंबर रहे तो पलट जाता है जब अपान में रहे। अब 7 से 77 कैंसिल, कितना आ गया 11 आ गया, n-1 11 इंटू 2। अब n-1 11 2 से कितना हो गया 22। अब n-1 22, अब n इक्वल 22 -1 इक्वल के इधर क्या बन जाएगा प्लस, n की वैल्यू कितनी आ गई 23, n की वैल्यू कितनी आ गई 23। क्या पूछा है, फाइंड द सम, यस n की वैल्यू। अब यहाँ अलग फार्मूला आप लिखिए, यस n के दो फार्मूले हैं, यस n इक्वल n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, जब l आ गया आपका, l दिया हुआ है तो ये वाला फार्मूला। अब उसके बाद यस n इक्वल, n की वैल्यू कितनी है आपकी, n की वैल्यू 23 है /2, और a की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म a की वैल्यू कितनी है 7 है, l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू 84 है। अब यस n इक्वल 23/2, 84 और 7 कितना हो जाएगा 91। अब यस n इक्वल 23 का 91 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 91 इंटू 23, 91 इंटू 23, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 प्लस 3 7 2 9 8 2 10 के 0 कैरी आया 1 1 1 2, कितना आ गया आपका 2093/2। अब 2093 से 2 में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 2093 में डिवाइड कर दिया, 2 1 ज़ा 2 कैंसिल, 0 0 यहाँ उतारा, काट दिया, 9 आ गया, 2 4 ज़ा 8, 9 में से 8 गया 1, 3 आ गया, जो 3 बचा उतार लिया, 2 6 ज़ा 12। अब 13 में से 12 गया, कितना आ गया 1046 होल 1/2, क्या आंसर आ गया, यस n की वैल्यू 1046 होल 1/2, ये आपका आंसर आ गया। अब आगे मैं आपको कल बताऊंगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और कल जो है और ज़्यादा क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा। बहुत गर्मी है, पंखा बंद करके वीडियो बनाना पड़ रहा है, कि माइक्रोफोन लाया था कुछ गड़बड़ी है, कल माइक्रोफोन बन जाएगा। हाँ, एग्ज़ाम आपका जो है करीब आ रहा है, आप लग के पढ़िए और हमसे जुड़े रहिए। मैंने आपसे वादा किया है तो मैं अपना काम करूँगा। मैं NCERT के बाद RS अग्रवाल और साल्ट पेपर दोनों हल कराऊंगा, और मेरा दावा है कि मैं आपको 95% की तैयारी करा के भेजूँगा। जो लड़के बेहतरीन हैं, जो और मेहनत करेंगे, वो और अच्छा भी पा सकते हैं। 10 साल्ट पेपर भी मैं हल कराऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बढ़ाइए, और जो आपके दोस्त हैं उनको भी मेरी वीडियो शेयर करिए।
मेरा जो है साथ दीजिए, मेरे चैनल को बढ़ाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, रिक्वेस्ट है आपसे। अब फिर कल मिलते हैं आपसे।